This is lesson number 6. Already we have read up to page number 47. Now we are going to read page number 48. So please take out your book and open up to page number 48. अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे ताकि आपको ये लेसन साथ साथ समझ में आ जाए. प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड. प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड इसका मतलब होता है जो पौधे हम अब्रॉड मतलब बाहर से लेके आए हैं. फॉर बिजनेस पर्पज मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्री. बिजनेस के पर्पज़ से बिजनेस के कुछ कारणों से लोग बाहर के देश में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं. मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू द अदर वाइल ट्रैवलिंग. तो कई लोग होते हैं जो वहाँ से कई पौधे लेके आते हैं या जानवर लेके आते हैं यात्रा करते समय. द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू आवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्रीज. तो ये जो पौधे जो आपको प्लांट्स हैं जो आपको ये एक्टिविटी में आगे दिखाया गया है ये दूसरे देशों से लाए गए हैं. ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस दिस प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस. जैसे कि लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश के लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं उसी प्रकार अलग अलग देशों से ये पौधे लाए गए हैं. अब ये जो टेबल है उसमें आप देखिए लर्न इन द फॉलोइंग टेबल डेट विच प्लांट केम हेयर फ्रॉम विच प्लेस. अच्छा तो अब इस टेबल में आपको बताएंगे भी कौन कौन सा पौधा कौन कौन से देश से आया है. जैसे टी चाय जो है वो चाइना से आई है और जो कॉफ़ी है उसका पौधा अफ्रीका से आया था. लेडीज़ फिंगर मतलब भिंडी है वो भी अफ्रीका से आई थी. कॉलीफ्लावर बंद गोभी है वो यूरोप से आया था और पी मतलब मटर वो भी यूरोप से. तो ये जो पौधे हैं ये बाहर के देश से आए हैं, वहाँ से यहाँ पे लाके इनको उगाया गया है और उसके बाद यहाँ पे इनकी खेती शुरू की गई है. अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्री एंड द आइटम्स इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो. जैसे कि आपको टेबल में बताया गया है 5 पौधों के नाम और वो बताया गया है. तो आपको ये दिया गया है वर्ल्ड का मैप दिया गया है उसमें जो जो आपको देश दिए गए हैं उन देशों के ऐसे नाम लिख के और बताइए भी उनमें कौन कौन से पौधे उन देशों से लाए गए हैं. ओके इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर. डिस्कस विद स्टूडेंट अबाउट द सीड कलेक्टेड. प्लांट आर ग्रोन बाय सीड्स. Seeds are used for eating also. Some seeds germinate in particular condition only. Teacher should show the world map in the class and get it marked by writing the names of the country and the major items grown there. In 1807, the British living in India brought lantana plant from South America and planted it in the garden in Calcutta. Now that is Kolkata. In 1830, a British officer brought a eucalyptus plant from Australia and planted it in Nilgiri Hills in Tamil Nadu. So this is also called Nilgiri. In 1950, India imported wheat from America. The wheat stalk contains seeds of gajar ghas, that is carrot too, and they spread in इंडिया अननेसेसरीली. और ये अब इसमें इस पैराग्राफ में हमको कहा गया है कि टीचर जो हैं वो बच्चों को जो वर्ल्ड मैप है उसको दिखा के और उनमें से कौन कौन से देशों से कौन कौन से सीड्स लाए गए हैं और कहाँ उगाए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है. तो जैसे कि अभी हमने क्लास में तो है नहीं तो मैं आपको सिर्फ वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रोनाउंस करके थियरी प्रैक्टिकली सुनाया है वैसे ही मैं आपको बता सकती हूँ. उसके अलावा इन्होंने बताया है कि 1807 में ब्रिटिशर जो अंग्रेज़ इंडिया में रहते थे वो बाहर से एक लेंटाना प्लांट लाए थे जो साउथ अमेरिका से आया था और उसको बाद में यहाँ पे कलकत्ता में लाके उसको प्लांट कर दिया गया था. उसके अलावा 1830 में एक ब्रिटिशर ऑफिसर आए थे जो यूकेलिप्टस प्लांट को लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से और उसको नीलगिरी की पहाड़ियों में उगा दिया था जिसको हम उस पौधे को हम नीलगिरी का नाम देते हैं. उसके अलावा ये बता रहे हैं कि 1950 में इंडिया ने वीट इंपोर्ट की थी अमेरिका से. तो वीट जब उन्होंने इंपोर्ट की तो उसके साथ कैरेट ग्रास साथ में आ गई जो अननेसेसरीली सारे देश में मतलब इंडिया में स्प्रेड हो गई उग गई. ओके डू दिस ऑल्सो. पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक एंड मार्क वेरियस कॉन्टिनेंट ऑन इट. ऑल्सो विद दिस ऑल्सो मेंशन फ्रॉम विच कंट्री विच फूड आइटम एंड प्लांट वेयर ब्रॉट इन इंडिया. आप ऐसे कीजिएगा एक वर्ल्ड मैप दिया गया है इसको आप एक कॉपी में उतार लीजिएगा. कॉपी में उतारने के बाद आप इसके नीचे लिख दीजिएगा उसकी पूरी ड्राइंग बना के उसके नीचे लिख दीजिएगा कि कौन सा पौधा कौन से देश से लाया गया है. ओके फाइंड आउट एंड टेल विच ऑफ द प्लांट हैव यू सीन अराउंड यू. अच्छा आप इन मतलब जो पौधे हैं उनको देख के आप बताइएगा भी कौन सा पौधा यहाँ पे आपके इर्द गिर्द उगता है.
अच्छा, उसके अलावा आप लाइब्रेरी में जाके किताबें भी पढ़ सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से देश से कौन सा प्लांट लेके आए हैं। अच्छा, अब इस लेसन में क्या बताया गया है, सीड्स के बारे में जैसे आपको बताया गया था, टीचर्स को बोला गया था भाई आप सीड्स के बारे में बताओगे। तो जो बीज होते हैं अलग अलग कंडीशन में उगते हैं, कई वेदर के हिसाब से उगते हैं, कईयों को पानी कम चाहिए होता है, कईयों को ज़्यादा। तो हर एक पौधा होता है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सब पौधों की सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सीड जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन ओनली, जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो तभी उगता है जब उसको उसके अनुरूप वातावरण मिले। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स ऑल्सो, कई पौधे ऐसे होते हैं जो बिगर सीड्स के उगते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है। ग्राफ्टिंग आपको पता है कि जैसे बीच में से टहनी काट के फिर उसको उगाते हैं, तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो ग्राफ्टिंग के थ्रू होते हैं, जैसे शुगर केन, कनेर, ये जो पौधे होते हैं ये ग्राफ्टिंग के थ्रू, मतलब इनकी टहनियाँ बीच में से काट के इनको उगाते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे वेयर एवर इन डिफरेंट एवरीवेयर इन डिफरेंट वेज। और उसके अलावा इस लेसन में आपको बताया गया था जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे हवा, पानी, जानवर और पक्षियों के द्वारा इधर उधर बिखेरे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका ये यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स अब 2 दिन में हम आधे आधे करके आप लोगों को बता देंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।